टूल्स और rohitkumar.com की ओर से मैं हूँ रोहित कुमार। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको दोस्तों वर्चुअल पीसी के जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, उसकी खासियत के बारे में बताने जा रहा हूँ और आखिर उसकी ज़रूरत क्यों होती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ और उसे कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है। दोस्तों वर्चुअल पीसी उन सॉफ्टवेयर में से एक है जिनका इस्तेमाल करके आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, और आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बिना उन्हें अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल किए उस सॉफ्टवेयर पे आपको सिर्फ इंस्टॉल करना, उन ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर पे नहीं इंस्टॉल करना और आप उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर है जिसमें विंडोज़ एक्सपी है, जैसे इस कंप्यूटर में विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल्ड है, और आप ये नहीं चाहते हैं कि लिनक्स या विंडोज़ 7 या विंडोज़ विस्टा आप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करें क्योंकि आपके पास हार्ड डिस्क में स्पेस ही नहीं है। आपके पास स्पेस तो है लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं कि फिर से कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना नहीं चाहते हैं आप कंप्यूटर पे, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि उसको बिना इंस्टॉल किए इस्तेमाल कर सकें और बिना कंप्यूटर को शट डाउन रिस्टार्ट, जैसे हम देखते हैं कई बार कि हमने अगर विंडोज़ एक्सपी को इंस्टॉल किया हुआ है, विंडोज़ 7 इंस्टॉल किया हुआ है या फिर लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है, अपना कंप्यूटर डुअल बूट बनाया हुआ है, तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता है या शट डाउन करना पड़ता है, फिर से ऑन करके दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, और ना सिर्फ इस एक प्रॉब्लम से बल्कि एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे आप इंटरनेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या आपके कंप्यूटर पे वायरस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, कोई आप ऐसा काम करते हैं या आप अलग अलग CD DVDs को चेक करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए एक काम करना चाहिए कि वर्चुअल माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी जैसे सॉफ्टवेयर या वर्चुअल बॉक्स जैसे सॉफ्टवेयर हैं आप उनको इंस्टॉल कीजिए, या VMware जैसे सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए, विंडोज़ एक्सपी हो या फिर वो विंडोज़ 7 हो या विंडोज़ विस्टा हो या कोई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप उसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उस सॉफ्टवेयर में यानी कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम कर सकते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी है दोस्तों, ये फ्री में अवेलेबल है, सबसे खास बात है, और ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी पहले से इंस्टॉल्ड है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मेरे कंप्यूटर की विंडोज़ एक्सपी यहाँ है। स्टार्ट में मैंने क्लिक किया, ये पूरी विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ है। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो एक पुराना सेव किए हुए स्टेट को ये रिस्टोर करेगा, और दो एक्सपी मेरे कंप्यूटर में भी चल रही हैं। एक यहाँ चल रही है जिसमें मैं जो कि प्रॉपरली मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है, दूसरी विंडोज़ एक्सपी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ चल रहा है जो कि मेरे कंप्यूटर पे ना होकर के बल्कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल्ड है। वो सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी। ये अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ज़रूरत तब पड़ती है दोस्तों जब आप मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है आपके पास जिसमें आपको लगता है कि वायरस है, या फिर आप इंटरनेट को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए वायरस आपके कंप्यूटर में ना आ जाए, तब आप इस सॉफ्टवेयर में कोई विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 इंस्टॉल करके उसके अंदर आप वैसे काम कर सकते हैं जिनसे वायरस आने इन्फेक्शन की ज़्यादा संभावना रहती है। या इसके अलावा आप टेस्ट करना चाहते हैं कोई सॉफ्टवेयर या कोई हार्डवेयर जो कि आपके कंप्यूटर में एग्जैक्टली चल नहीं रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर चेक करना चाहते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर हार्डवेयर के टेक्नीशियंस हो या नेटवर्क टेक्नीशियंस हो, तो वो वर्चुअल पीसी का इस्तेमाल करके अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं और उनमें उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या पर्टिकुलर हार्डवेयर को वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये तो हमें पता चल गया कि अगर इसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, अब सवाल उठता है कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाए। मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ से डी ड्राइव में मैं जाता हूँ। अभी दोस्तों ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल पीसी 2007 का एक सेटअप का आइकन है, यहाँ पे इस शॉर्टकट है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि मैं अभी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर को। अब ये इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। रिमूव, क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए ये रिमूव कर रहा है फ़िलहाल, मुझे फिर से इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जो आइकन है सॉफ्टवेयर का, मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ ताकि वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। अब जो पुराना था वर्चुअल पीसी का सेटअप वो अनइंस्टॉल हो गया है, रिमूव हो गया है। अब नई जो फ्रेश इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट किया है मैंने अभी। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक्सेप्ट करता हूँ लाइसेंस को, नेक्स्ट। उसके बाद इसे जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ, कुछ छेड़छाड़ नहीं, सिंपली नेक्स्ट। क्लिक ऑन इंस्टॉल and wait till it install the program. The program features you selected are being installed, इंस्टॉल किए जा रहे हैं जो फीचर्स आपने सेलेक्ट किए हैं इस प्रोग्राम के। थोड़ी देर में दोस्तों इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ये नेटवर्क ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल कर रहा है। दोस्तों एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क भी ये सपोर्ट करता है, सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव भी आपके सपोर्ट करता है। आप उनको भी, किसी का अगर लगाया हुआ पेन ड्राइव आप यूज़ करना चाहते हैं, हो सकता है कि अगर आपको ये लगे कि उसमें वायरस है तो आप सिंपली कंप्यूटर पे कनेक्ट कीजिए, अपना वर्चुअल पीसी खोलकर विंडोज़ एक्सपी स्टार्ट कीजिए और उसमें खोलिए उस पेन ड्राइव को, चेक कीजिए उसमें कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन सी फाइल्स है, कौन से फोल्डर्स हैं, बजाय अपने एक्चुअल पीसी पे चेक करने के, ताकि आप अवॉइड कर सकें वायरस अटैक को, आप अवॉइड कर सके किसी कंप्यूटर हैकर अटैक को। अगर आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं तो इसी में इंटरनेट यूज़ कीजिए, एक्चुअल पीसी पे मत कीजिए, इससे भी आपकी हैकिंग और वायरस अटैक से आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। फिनिश पे क्लिक कीजिए। अब वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब कंप्लीट हो जाने के बाद उसका यहाँ पे एक आइकन आ गया है। अब दोस्तों इस आइकन पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे पहले से ही सेव्ड है एक विंडोज़ एक्सपी। अगर मैं एक न्यू इंस्टॉलेशन करनी हो तो आप न्यू इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। न्यू इंस्टॉलेशन में न्यू पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्रिएट वर्चुअल मशीन, एक 3 ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट वर्चुअल मशीन या फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, वो लेनी है तो मैं कहता हूँ क्रिएट वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। एक ये नाम कह रहा है कि उस नाम और लोकेशन दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डी ड्राइव को सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैं न्यू वर्चुअल मशीन को सेव करता हूँ कि वहाँ पे जाके मैं यानी कि इस न्यू वर्चुअल मशीन पर जो भी मैं विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ 7 या विंडोज़ विस्टा या लिनक्स जो भी मैं इंस्टॉल करूँगा तो वो सीधा डी ड्राइव के न्यू वर्चुअल मशीन नाम के इस फोल्डर में जाके सेव हो, जिसका एक्सटेंशन है .bmc। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये पूछ रहा है अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा लेना चाहेंगे, विंडोज़ 98, एंटी वर्क स्टेशन 2000, एक्सपी, OS2, विंडोज़ विस्टा, एंटी सर्वर, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है। अगर आपको विंडोज़ का, अगर एक्सपी का वर्जन हो यहाँ पे दे रखा है, विंडोज़ 7 का दे रखा है। अगर आपको विंडोज़ 7 या लिनक्स इंस्टॉल करना है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ एक्सपी में सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये बता रहा है डिफ़ॉल्ट हार्डवेयर सिलेक्शन जो रहेगी वो ये रहेगी जो डिफ़ॉल्ट जो रहनी चाहिए। 128 MB इतने का डिस्क स्पेस होना चाहिए, करीबन 65 MB 65-66 MB कुछ बता रहा है यहाँ पे। और अगर आप अदर्स लेते हैं तब ये थोड़ी कम साइज़ बता रहा है। फ़िलहाल हम विंडोज़ एक्सपी को लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यूज़ रिकमेंडेड ड्राइव, जितनी रिकमेंड की गई रैम थी उतना ही यूज़ करें। जी हाँ, उतना ही कीजिए। नेक्स्ट यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क, जी बिल्कुल, जो वर्चुअल एग्जिस्टिंग हार्ड डिस्क है उसी को यूज़ कीजिए। नेक्स्ट अब कह रहा वर्चुअल हार्ड डिस्क लोकेशन, अब बता रहा लोकेशन बताइए जो वर्चुअल हार्ड डिस्क अगर एग्जिस्टिंग है तो आप बैक कीजिए, न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क सेलेक्ट कीजिए क्योंकि एग्जिस्टिंग कुछ है नहीं।
तो इस पर आप ब्राउज़ कीजिए डी ड्राइव पे, यहाँ पे बिल्कुल। अब ये डी ड्राइव इसने सेलेक्ट किया है। न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क, जो नई हार्ड डिस्क है इसके लिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसने एक नाम दिया बाय डिफ़ॉल्ट, न्यू वर्चुअल मशीन हार्ड डिस्क .bht। आप जैसा है वैसे रहने दीजिए, बस आपको ब्राउज़ करके अपना एक ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए कंप्यूटर के, किस माई कंप्यूटर के कौन से ड्राइव पे आपको वो इंस्टॉल कराना है अपने विंडोज़ एक्सपी को। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिनिश पे क्लिक कीजिए। अब वो तैयार हो चुका है। अब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और जब ये स्टार्ट होगा तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम अभी दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी आपने सिर्फ इसको सेटअप किया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया अभी। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के कई तरीके हैं। यूज़ फिजिकल हार्ड ड्राइव, कोई ISO इमेज हो आपके पास, इमेज अगर आपने बना के रखी हुई है तो यहाँ क्लिक करके आप ISO इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूज़ फिजिकल ड्राइव जी, या फिर आप कोई CD DVD का ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद उस पर थोड़ी देर के बाद ये जैसे कंप्यूटर बूट होता है बिल्कुल वैसे बूट होगा, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए जैसे बूट हो गया है, जैसे आपका नॉर्मली कंप्यूटर बूट होता है। अगर मैं इसको एल्ट एंटर करता हूँ तो ये पूछेगा कंटिन्यू, यस। एल्ट और एंटर मारते ही ऐसा लगेगा जैसे आपके वाकई में आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया है। अभी इसे बूटेबल CD आपने डाली नहीं है, या आपने उसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है, आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट करने होंगे, ऐसे में सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या फिर तब ये जाके DHCP से अभी ढूंढ रहा है ये DHCP मैक एड्रेस, ताकि वो नेटवर्क बूटिंग स्टार्ट कर सके। अगर आपने CD DVD या फिर इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी होती तो वो DHCP सर्वर से IP एड्रेस लेकर नेटवर्क बूट सेटअप करने वाली प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर रहा होता। आपकी सीधा विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा या लिनक्स जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो उसकी प्रोसेस स्टार्ट कर देता। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि आपको कैसे वर्चुअल PC को स्टार्ट करना है, कैसे उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग toolsofrohitkumar.com के साथ।